ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम आलिमों को, इस्लाम के मुफक्किरों को और इस्लाम की जानकारी रखने वालों से, तमाम लोगों से, उलमाओं से गुजारिश की है कि आप टीवी चैनलों की डिबेटों में शिरकत करना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि आप टीवी चैनलों में जब शिरकत करने के लिए जाते हैं, आपसे जो सवाल वहां पर पूछे जाते हैं वो इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए पूछे जाते हैं, और आप टीवी चैनल पर जाकर डिबेट में पार्टिसिपेट करके कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बल्कि जब आप वहां पर जाते हैं, आप उस डिबेट में का जब हिस्सा बनते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का हिस्सा बन रहे होते हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम उलमा से और उन तमाम लोगों से जो इन टीवी चैनलों की डिबेटों में शामिल होते हैं, उनसे यह बात भी कही है कि अगर आप इन चैनलों का बाइकाट करेंगे, ना सिर्फ इनकी टीआरपी घटेगी बल्कि वो अपने मकसद में भी बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। यह बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक प्रेस नोट इशू करके जारी करके कही है। उसमें उन्होंने कहा है, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि सदर बोर्ड हजरत मौलाना सईद मोहम्मद राबी हसन नदवी और नायब सदर बोर्ड हजरत मौलाना सईद जलालुद्दीन उमरी, हजरत मौलाना काका सईद अहमद उमरी साहब, हजरत मौलाना सईद शाह फखरुद्दीन अशरफ साहब, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जनाब डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद नकवी साहब ने अपने मुश्तरका बयान में उलमाओं और दानिशरों से अपील की है कि वो इन टीवी चैनलों की मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत ना करें, जिसका मकसद महज इस्लाम और मुसलमानों की तज़हीक और इस्तेहज़ा है। इन प्रोग्रामों में शिरकत करके वो इस्लाम और मुसलमानों की कोई खिदमत तो नहीं कर पाते, बल्कि बिलवास्ता अपनी रुसवाई और इस्लाम और मुसलमानों की इस्तेहज़ा का सबब बन जाते हैं। इन प्रोग्रामों का मकसद भी किसी तामीरी बहस के जरिए किसी नतीजे तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि महज इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना और बदनाम करना होता है। ये चैनलें अपनी गैर जानिबदारी साबित करने के लिए किसी मुस्लिम चेहरे को भी इस बहस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे उलमा और दानिश्वर नादानिस्तगी में इस साजिश का शिकार हो जाते हैं। अगर हम इन प्रोग्रामों और चैनलों का बाइकाट किया तो न सिर्फ इससे इनकी टीआरपी घटेगी, बल्कि वो अपने मकसद में भी बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर तमाम उलमाओं को, तमाम उन चेहरों को जो आपको अलग अलग टीवी डिबेट्स में इस्लाम की नुमाइंदगी करते नजर आते हैं, उन तमाम लोगों से कहा है कि आपको इस्लाम की नुमाइंदगी करने की कोई जरूरत नहीं। आप इन टीवी चैनलों की डिबेटों में पार्टिसिपेट ना करें। आप जाते हैं और आपके जाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का हिस्सा बन जाते हैं, उसके अलावा आप वहां पर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, और ना इन डिबेटों से कोई ऐसी चीज निकल कर आती है जिससे माशरे को कोई फायदा हो। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक चैनल की टीवी डिबेट की वजह से ही आज पूरे मुल्क भर में हर जगह से खबर मिल रही है कि वहां पर धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। और जम्मू कश्मीर की भी स्थिति आप जानते ही हैं कि डोडा में, भद्रवाह और किश्तवाड़ में कर्फ्यू था पूरे दिन। डोडा और रामबन में सेक्शन 144 लगी हुई थी। श्रीनगर में भी बंद हुआ आज, और उसके अलावा मुल्क के बेशतर हिस्सों से धरने और प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं, और कुछ इलाकों से यह खबरें भी आ रही हैं कि वहां पर दंगा भी हुआ है इस प्रदर्शन की आड़ में। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, हालात टेंस हुए हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर हमें दोनों समुदायों की तरफ से ऐसा कुछ देखने और पढ़ने को मिलता है कि वहां से आप शर्मसार हो जाते हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया के ऊपर चल क्या रहा है। वो एक टीवी डिबेट से सारा सिलसिला शुरू हुआ, उसी के चलते ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तरफ से तमाम इस्लाम के जानकार हैं, जो इस्लाम को जानने और समझने वाले लोग हैं, दानिश्वर हैं, मुफक्किर हैं और मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश की है कि आप इन टीवी चैनलों की डिबेटों का हिस्सा बनना बंद करें। अब देखना यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बाज़ाब्ता हैंड आउट तो आ चुका है, उनका प्रेस नोट तो आ चुका है। अब इस पर अमल दरामद किस हद तक होता है वो आज शाम की डिबेटों से ही पता चल जाएगा।